कैसे हैं आज आप लोग। मैं फिर से नया वीडियो लेके आ गया हूं और ये वीडियो है आपके अपने चैनल और मनपसंद सिविल इंजीनियर के इस कड़ी में, जिसमें आज मैं बताऊंगा आपको कि बेसमेंट बनाने के बाद छोटी मोटी गलतियां जो आपके द्वारा की जाती है वो आखिर कैसे होती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये सब बातें मैं बताते आने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं धीरे धीरे कि आखिर कैसे कैसे गलतियां आप लोग करते हैं एक बेसमेंट कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप कंस्ट्रक्शन करें और बेसमेंट की, तो आप वहां के एक्वाफर या फिर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी के बारे में जरूर जान लीजिए कि आपके पास का जो भी बिल्डिंग बनेगा वहाँ का जो भी आपका हाइड्रोलॉजी इंजीनियर है उसकी आप जांच करवा लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके नियर बाय एक्वाफर कितने लेवल पे आपके अंडरग्राउंड वाटर फ्लो हो रहे हैं। ये हुई पहली प्राइमरी चीज़ें। दूसरी बात, आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो आपको एक प्रॉपर डिजाइन के साथ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वर्क एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन की बुनियाद रखने में आपकी सहायता करेगी। जैसा कि आप देखते हैं कि हाँ, कंस्ट्रक्शन सभी लोग बेसमेंट का करते ही हैं, घर भी अच्छे बना लेते हैं, लेकिन कमर्शियल प्रोजेक्ट में जब बेसमेंट बनाया जाता है तो उसके नीचे पार्किंग भी होती है, स्टोरेज भी होता है, और वही उसका सबसे अभिन्न अंग होता है उस पूरे बिल्डिंग का। इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन बहुत ही बारीकी से देखनी पड़ती है। मान लीजिए कि आप कभी बिल्डिंग के 5, 6, 7 फ्लोर का डिजाइन करते हैं, तो जब लोड कैलकुलेट करते हैं तो टॉप टू बॉटम आते हैं, तो हमेशा ऊपर से नीचे प्लस होते होते नीचे का जो भी हमारा कॉलम होगा या फाउंडेशन होगा तो उसका समेशन लोड हमारा जो है नीचे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मेट फाउंडेशन या फिर आइसोलेट फुटिंग, जो सुटेबिलिटी होती है वो चीज़ वहाँ पे बनाया जाता है। साथ में जो फ्लोर हमारा कंक्रीटिंग होगा वो एज अ छत जैसे ढालते हैं उसी के बराबर वह छत भी ढलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका घर हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के डिजाइन के साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट हमेशा बनना चाहिए। चलिए, ये हो गई एक कमर्शियल बनाने की कुछ विधियां। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब हम गलतियां करते हैं बेसमेंट बनाने के बाद, तो उसके रिपेयरिंग क्या हो सकता है, क्या उसका कॉजेज है और कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले जब आप अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट यानी बेसमेंट का डिजाइन करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम डिजाइन करते हैं तो हमारा जो नियर बाय हमारा जो ठेकेदार है या फिर कोई हमारा मिस्त्री है वो प्रॉपर डिजाइन को फॉलो करे और साइट इंस्पेक्टर या साइट इंजीनियर के प्रॉपर वर्क एग्जीक्यूशन का हिसाब रख के चले। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो होता था लेकिन बिल्कुल ही बेढंगे की तरह से। तो इसमें ध्यान रखिए क्या दिक्कत थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि आइसोलेट कर दिया जाए बाहर के इन्वायरमेंट से, जिससे कि इसमें सीपेज नहीं आएगा, लेकिन सीपेज तो आएगा, प्लस इसमें जो कंक्रीटिंग हुई थी वो ज़्यादा मात्रा में हुई थी, जिसके कारण हमें फोड़ के इसे एक शेप बनाया गया था। क्योंकि हैविली लोडेड जब हमारा स्ट्रक्चर जब आपका अनसेप्ड हो जाता है तो वो लोड को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट ना करके ज़्यादा ही हार्मफुल कर देता है। इसीलिए हमें उसे प्रॉपर डिजाइन के साथ रखना पड़ता है और उसे प्रॉपर शेप देना पड़ता है। अब बात करते हैं नीचे। आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे फ्लोर और जो हमारा ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर जहाँ ज्वाइंट करता है, वो दोनों के बीच में जो है गैप बन गया था। अब उस गैप बनने के कारण उसके अंदर जो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी मैंने कहा था, जब वो वाटर लेवल अप करेगा तो उसके नीचे से सीपेज आती है और सीपेज आने से इसमें पानी भर जाता था। तो इतना बड़ा गलती होने के बाद भाई कौन ऐसा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर या कौन सा ऐसा आपका ऑनर है जो कि दुखी नहीं होगा।
तो ऑनर से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के जब डिजाइन करवाइए तो अपने पास रह के इस चीज को प्रॉपर तरीके से जान लीजिए कि कैसे किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हद तक किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, तो एक लेटेक्स बॉन्ड आता है सिक्का का, या आप डॉक्टर फिक्सिट का भी ले सकते हैं। दोनों को मिला के 2 पेस्ट होते, दोनों को मिला के स्लरी बनाया जाता है। 1:3:4 का रेशियो रखना है। 1 भाग आप जो केमिकल है केमिकल रखिए, 3 भाग आप अपना सीमेंट का रखना है और 4 भाग पानी रखना है। इनका स्लरी बना के उसके नीचे ब्रश कर देनी है ताकि उसके साथ बॉन्डिंग बने, और बाद में उसे जो है फिल करना है कंक्रीटिंग से। कुछ खुद के दोनों ऊपर नीचे का बॉन्ड बनाना है। आपका सॉल्यूशन होगा हद तक, और साथ में उसे एक आइसोलेशन एक जो है सरफेस बीम चला देना है ताकि उसमें दिक्कत ना आए। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको अगर अपने घर का स्ट्रक्चर सही करना है तो आप अपने बारे में जानिए समझिए। अगर आपका घर भी कहीं दिक्कत होता है, फाउंडेशन से लेके आपके टॉप ममटी तक दिक्कत है, स्ट्रक्चर से संबंधी, सिविल इंजीनियर के संबंधी, या आर्किटेक्चर के संबंधी, या वास्तुशास्त्र के संबंधित, तो मेरे नंबर दिए गए हैं नीचे, कॉल कीजिए, जानिए और अपने घर को अच्छे से बनवाइए। धन्यवाद।